इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली हिल्स आज सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से कंट्रोवर्सी में है। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि ये जजमेंट जो है वो अरावली के लिए डेथ वारंट है और सरकार कहती है ये साइंटिफिक क्लियरिटी के लिए जरूरी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा और इसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट पे कैसे पड़ेगा, आज की वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रिसेंटली अरावली हिल्स को डिफाइन करने के इशू पर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है, जिसकी वजह से ये इतना ट्रेंडिंग में हो रहा है और लोग इसको अपोज करने के लिए आगे आ रहे हैं। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो सिर्फ वही लैंड रिफॉर्म्स है अरावली हिल्स माने जाएंगे जो 100 मीटर्स की ऊपर की रेंज में है। मतलब 100 मीटर से नीचे की रेंज में जो भी हिल्स या फिर रोकी एरियाज है वो अरावली में आएंगे ही नहीं। अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई, देखिए। एक्सपर्ट जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है उन्होंने बोला कि अरावली ही जो है वो हाइट का इशू है ही नहीं, ये पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। इस 100 मीटर की रूल की वजह से जो अरावली रेंज है जो हमारे यहाँ दिल्ली से लेकर गुजरात तक जा रही है, अगर आपने ये 100 मीटर वाला रूल लगाया तो कम से कम 80 से लेके 90% का जो लीगल प्रोटेक्शन है उससे बाहर हो जाएगा एरिया। अब लीगल प्रोटेक्शन में, अब मान लीजिए लीगल प्रोटेक्शन में ये 80 से लेके 90% का एरिया अगर आ ही नहीं रहा, तो फिर उस एरिया पर या तो माइनिंग होगी या कंस्ट्रक्शन होगा या वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगा या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। अरावली हिल्स ये पहाड़ियां नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। जो थार डेजर्ट है उसको ये दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। जो ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज में हेल्प करती है। डस्ट स्टॉर्म हुई, पोल्यूशन हुआ, उसको ये कंट्रोल करती है। और वाइल्ड लाइफ के बायोडाइवर्सिटी का भी ये नेचुरल हैबिटेट है। अगर अरावली वीक हुई तो इसका इफेक्ट सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड नहीं होगा, ये दिल्ली एनसीआर तक भी जाएगा। इस डिसीजन के बाद जो कैंपेन है वो चला, सेव अरावली वाला। जो हाइट है, एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि हाइट जो है वो एक साइंटिफिकली इनकम्प्लीट है, ये डेफिनेशन देना। क्योंकि जो लोअर, मान लीजिए कोई एरिया, कोई हिल है जो 100 मीटर से कम है, तो वो भी तो क्लाइमेट रेगुलेशन में उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी तो उतनी ही वाटर और क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करेगी जितना कि ये 100 मीटर वाली कर रही है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने इसको इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को ओपन इनविटेशन भी बोला है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्लान बनाया है, सस्टेनेबल माइनिंग है, जियो मैपिंग बनाएंगे, प्रॉपर जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं होती है, जो मतलब मान लीजिए कुछ एरियाज है वो गायब हो रहे हैं इलीगल तरीके से। पर ये जो आपने बोला कि माइनिंग है, वो कोर्ट ने इसको ये सब डिसीजन देके, कौन से डिसीजन कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हम करेंगे, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए जियो मैपिंग करेंगे और प्रॉपर स्टडी से कंप्लीट नहीं होगी तब तक अनकंट्रोल माइनिंग है वो अलाउ ही नहीं होगी। ये सब चीजें आपने दी तो है, पर इससे जो कोर्ट ने माइनिंग को फ्री हैंड नहीं दिया, पर जो फ्यूचर में मिसयूज हो सकता है उसकी गारंटी कौन लेगा। आने वाले टाइम में स्टेट को अरावली एरियाज को फ्रेश मैपिंग करना पड़ेगा। एनवायरमेंट ग्रुप्स है उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्रूशियल होने वाली है। ये केस सिर्फ एक हिल रेंज का नहीं है, ये डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट बैलेंस का केस है। अब सवाल उनसे ये है, क्या सिर्फ हाइट के बेसिस पे आप नेचर को डिफाइन कर सकते हैं या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को आप ज्यादा वेट देंगे और इसको नहीं। अगर आप 80 से लेके 90% एरिया अरावली से हटा ही देंगे तो क्या इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बचने वाला है। आपका अपना ओपिनियन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।